नमस्कार। अचार सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। अभी पिछले हफ्ते मैंने यूपी के चुनाव को लेके कुछ वीडियोस अपलोड किए थे अचार सलील चैनल पे, और इसके बाद काफ़ी लोगों ने मुझे मेल किया और ट्विटर में भी ट्वीट किया और व्हाट्सएप पे भी मैसेज दिया, और कुछ ऐसे सवाल जिनको लेके मैं भी कुछ सोचने को मजबूर हुआ कि क्या योगी को, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको हराने के लिए क्या बीजेपी के अंदर ही षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहूँगा कि पार्टी के अंदर बहुत गुणा भाग चलता है राजनीति में, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, और हर आदमी अपनी दौड़ में रहता है और अपनी कहानी सुनाता है। हर आदमी की अपनी ढपली होती है, अपना राग होता है। हर आदमी मुख्यमंत्री बनना चाहता है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी तो एक होती है। एक फॉलोअर ने मुझसे मुनि योग के बारे में जानना चाहा, तो मैं बताना चाहता हूँ कि आरएसएस की कुंडली में आप जाके देखिएगा, धनु लग्न की कुंडली है और उसमें गुरु और राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो बेसिकली एक मुनि योग निर्माण करता है। मुनि योग का मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति जो सांसारिक माया मोह से दूर रहता है। अब आप ये कहेंगे कि भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो सांसारिक माया मोह में, तो वो एक उनकी मजबूरी है, लेकिन उन्होंने एक सन्यासी जीवन व्यतीत किया। मैं बात कर रहा हूँ भारत के प्रधानमंत्री की। और यदि मैं योगी आदित्यनाथ की बात करूं तो नेचुरली उनका जीवन भी जो है वो एक सन्यासी का जीवन है। वैसे देखा जाए तो आंशिक रूप से ये मुनि योग अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली में भी था, योगी जी की कुंडली में और नरेंद्र मोदी की कुंडली में तो है ही है। हालांकि नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने विवाह किया, विवाह करने के बाद फिर उन्होंने संन्यास लिया, तो ये अपवाद है। क्योंकि यदि हम जाके गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी को भी देखें तो उन्होंने भी वैवाहिक जीवन में रहे और बाद में उन्होंने संन्यास लिया, और संन्यास की एक प्रक्रिया होती है जिसका सब लोग फॉलो करते हैं, और इसके बाद ही वो संन्यास फलीभूत होता है। बीच में एक लाइन आगे बढ़ने के पहले मैं बताना चाहूँगा कि एक नया चैनल मैंने बनाया है जिसमें हम ऐसी ही लोगों की कुंडलियों को डिस्कस करेंगे, और ख़ासतौर से ऐसे व्यक्ति जिन्होंने समाज को प्रभावित किया उनके बारे में आपको बताएंगे आध्यात्म और ज्योतिष चैनल में। आप लोग उसको भी ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। उसमें आगे चल के जो वीडियोज़ आ रहे हैं वो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो होंगे। मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहूँगा कि जब चुनाव डिक्लेयर हुए तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने मेरे वीडियोज़ को देखा था, जिसमें ये मैंने कहा था कि यदि चुनाव अप्रैल के बाद होते हैं, यदि कोविड को लेके चुनाव आगे बढ़ते हैं तो अखिलेश यादव को आने से कोई नहीं रोक सकता, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन चुनाव अपनी तय समय में हो रहे हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट जो है वो योगी आदित्यनाथ के फेवर में जाता है, मतलब बीजेपी के फेवर में जाता है। क्या योगी जी को हराने के लिए कोई षड्यंत्र हो रहा है? मैं इस संभावनाओं से इनकार नहीं करता हूँ, बल्कि मैं ये कहूँगा कि उनको हराने के लिए उन्हीं के ही लोग काफ़ी सक्रिय होंगे। और ख़ासतौर से मैंने एक वीडियो में बताया था कि यूपी में जो जाति संघर्ष है, जाति समीकरण है, जिसने उत्तर प्रदेश को कई साल पीछे कर दिया। चंद्रमा की महादशा में गुरु का अंतर, सूर्य का प्रत्यंतर, चुनाव की बिगुल बज चुकी है। चूँकि गुरु वक्री है और गुरु तीसरे घर में बैठा हुआ है, सप्तमेश और दशमेश होके वक्री होना, इसका मतलब ये है कि बीजेपी को और ख़ासतौर से यूपी के लीडरशिप को कहीं ना कहीं जाके अंदर भी आपको जूझना पड़ेगा और ऊपर से भी जूझना पड़ेगा। मतलब खासतौर से ऐसा होता है कि जब चुनाव होता है, जो जिनको टिकट नहीं मिलती वो दल बदलते हैं, ये दल नहीं बदल पाए तो कहीं ना कहीं वो पार्टी को हराने की पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि इन्हीं समस्याओं से योगी जी भी घिरे हुए हैं, और ख़ासतौर से मैं जब मुनि योग की बात करता हूँ तो उसके लिए मैं एक बार आरएसएस की कुंडली को जरूर देखता हूँ, और आरएसएस की कुंडली यदि स्ट्रांग होती है तो आप ये मान के चलिए बीजेपी स्ट्रांग होती है, और यदि आरएसएस वीक हो गया तो आप ये मान के चलिए बीजेपी वीक होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम जब आरएसएस की कुंडली को देखते हैं तो आरएसएस की कुंडली में केतु की महादशा जो है वो 2022 तक है, 2022 चल रहा है,
और 2022 मई से शुक्र की महादशा शुरू होने जा रही है, जिसके लिए मैंने अपने आरएसएस के वीडियो में बताया था कि शुक्र की महादशा जो होगी उसमें आरएसएस को काफ़ी झटके लगेंगे। संघ की कुंडली में जो शनि का ट्रांजिट है वो दूसरे घर में है, मतलब मकर राशि जो है संघ की कुंडली में द्वितीय भाव में है, धनु लग्न की कुंडली है। अक्सर क्या होता है कि कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली जो एक कहावत है, कहीं ना कहीं कुछ शब्दों के ऐसे मायाजाल बुने जाते हैं जो आगे चल के पार्टी को एक विपत्ति में डाल देते हैं। योगी जी को हराने के लिए यही शब्दों का जो मायाजाल है वो कहीं ना कहीं चल रहा है कि क्या योगी भारत के अगले प्रधानमंत्री होंगे। भाई, जबकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्हीं के नेतृत्व में अगला लोकसभा चुनाव होगा। तो ये जो इस प्रकार की जो बातें की जाती हैं, खासतौर से संघ के नाम को लेके, या मीडिया में जो अफवाहें फैलाई जाती हैं कि योगी अगले प्रधानमंत्री, अरे भाई, जब प्रधानमंत्री अभी है तो अगला प्रधानमंत्री क्या होता है। और इसके बाद जो है, मैंने पहले ही बोला कि बीजेपी को यदि इस देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए यदि सरकार चलानी है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुनि योग का पालन करना पड़ेगा। और मुनि योग का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री जो सन्यासी जीवन में हो, तो इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन इलेक्शन के मौके में इस प्रकार की जो बातें मीडिया में आती हैं वो पार्टी को हारने के लिए एक रास्ता दिखाती हैं। क्या योगी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे? क्योंकि कुंडली के हिसाब से तो मैंने बताया कि बीजेपी सरकार तो बना लेगी, लेकिन योगी को लेकर कुछ विवाद होगा। यदि योगी नहीं आते तो क्या एक सक्सेसफुल गवर्नमेंट वहाँ पे रहेगी यूपी में? ये एक देखना होगा वक्त के साथ में। तो आप ये देखिए कि ओवरऑल जो स्थिति बनती है 2022, मैंने पहली प्रेडिक्शन दी हुई है कि 2022-2023 इस कंट्री के लिए सिविल वॉर की यार, ये मेरी पहली प्रेडिक्शन थी कि सिविल वॉर का मतलब ये होता है अव्यवस्था। दूसरी प्रेडिक्शन मेरी ये थी कि यूपी का जो चुनाव होगा वो वन साइडेड नहीं होगा, एक तरफा चुनाव नहीं होगा, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा दोनों पार्टियों को। लेकिन यहाँ पे बीजेपी इसलिए गेनिंग पोजीशन में रहेगी क्योंकि ट्रांजिट जो है ना अखिलेश यादव कुंडली में उतना बली नहीं है। तीसरी चीज़ जो मैंने आपको ये बताई कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि बीजेपी ने अपने पूरे कैंडिडेट उतारे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाके जो चुनाव होगा पंजाब में वो आपके कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, लेकिन गेनिंग जो सीट होंगी, मतलब जो सरकार बनाने की जो स्थिति होगी वो कांग्रेस के फेवर में। और उत्तराखंड में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वहाँ पे कांग्रेस की सरकार बन रही है। बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं कि मैं पर्टिकुलर किसी पार्टी का सपोर्ट करता हूँ। एक एस्ट्रोलॉजर कभी भी किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता। इसी वीडियो में देखिए मैंने बोला कि बीजेपी यूपी में बड़ी मुश्किल, बहुत कठिन परिस्थिति में सरकार बनाएगी। वहीं मैंने बताया कि पंजाब और उत्तराखंड की बात करी। बीजेपी को यदि यूपी में अपनी सरकार बनानी है तो मुनि योग का पालन करना पड़ेगा। और यूपी में मुनि योग जैसा कोई आदमी है तो सिर्फ योगी है, और देश में यदि है तो आपका नरेंद्र मोदी जी हैं। तो यदि उस मुनि योग को फलीभूत करना है तो कहीं ना कहीं एक रखना पड़ेगा, नहीं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी फिर आगे चल के धीरे धीरे पतन की तरफ जाएगी। ये मेरा एक प्रयास है यूपी की जनता को बताने का। बाकी काम आप लोग को करना है। नमस्कार।